आज हम HTML का फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसका नाम है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। सबसे पहले आज आपने मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि आपको मेरी वीडियो समझ आ रही हैं, लेक्चर्स वगैरह आप प्रॉपर ले रहे हैं कि नहीं। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे DM कर रहे थे कि मैम हमें भी सिखा दें। तो सबके लिए एक ही जगह है जहाँ मैं सिखा रही हूँ, वो है यूट्यूब चैनल पर लॉन्ग वीडियो अपलोड हो रही है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है कोर्स विद सिद्रा। अगर आपने भी मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पर जाएं और सर्च करें कोर्स विद सिद्रा। चैनल को सब्सक्राइब करें और HTML प्लेलिस्ट से स्टार्ट करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने HTML फॉर्म देखा था, लेबल एलिमेंट देखा था, उसके बाद इनपुट टैग देखा था, बटन टैग और इनपुट टाइप्स देखी थी जैसे कि टेक्स्ट, ईमेल, रेडियो, चेकबॉक्स और इनपुट एंड लेबल टैग के हमने कुछ एट्रीब्यूट्स देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो भी उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि लिंक इनपुट फील्ड्स विद लेबल, फील्ड सेट एंड लेजेंड क्या होता है। उसके बाद इनपुट के काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे, इनपुट टाइप्स पढ़ेंगे और फॉर्म एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको हर एक पॉइंट अच्छी तरह से समझ आ जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इनपुट फील्ड को लेबल्स के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था ID और फॉर वाला मेथड, यानी कि ID और फॉर में सेम वैल्यू हमने ऐड करनी है और इन दोनों को हमने लिंक कर देना है आपस में। लेकिन इस वीडियो में हम ये वाला मेथड देखेंगे। ये बहुत ही सिंपल मेथड है। इसमें आपने लेबल एलिमेंट के अंदर इनपुट फील्ड रखनी है, तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे, Shift-Ctrl-N प्रेस करेंगे और फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। इसको नाम देंगे HTML फॉर्म। फिर इसके बाद हम इसको ओपन विद कोड करेंगे, शिफ्ट की प्रेस करेंगे और साथ राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से ओपन विद कोड करेंगे और इसको VS कोड में हम ओपन कर लेंगे। अब हमारा फोल्डर VS कोड में ओपन हो चुका है। ये है HTML फॉर्म, ये हमारा फोल्डर है। इसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और इसको नाम देंगे index.html। index.html हमारी मेन फाइल होती है जो कि वेबसाइट पर सबसे पहले रन होती है। यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया और इंटर प्रेस किया, हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। टाइटल चेंज करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे HTML फॉर्म। अब हम बॉडी टैग में आ जाएंगे और यहाँ पर बाकी चीज़ें लिखेंगे। अब हम अपनी वेबसाइट को लाइव सर्वर पर ओपन करेंगे। इसके लिए Alt+L+O प्रेस करें कीबोर्ड से, तो आपकी वेबसाइट यहाँ पर लाइव नज़र आएगी। अब बॉडी टैग के अंदर मैं 2 कमेंट ऐड करूँगी यहाँ पर। फर्स्ट कमेंट है यूजिंग इनपुट फील्ड इन लेबल एलिमेंट। याद रहे कि कमेंट आपकी वेबसाइट पर शो नहीं होते, ये सिर्फ कोडर्स के लिए होते हैं। अब दूसरा कमेंट ऐड करेंगे यूजिंग ID एंड फॉर एट्रीब्यूट्स, जो कि हम पहले सीख चुके हैं पिछली वीडियो में। रियल वेबसाइट में मोस्टली यही मेथड यूज़ होता है। यहाँ हम इनपुट टैग लिखेंगे और इसकी टाइप रेडियो करेंगे। इनपुट फील्ड में यूज़र अपना डाटा एंटर करता है, यहाँ से इसको रिफ्रेश करेंगे ताकि हमें शो हो जाए। अब इसके बाद लेबल एलिमेंट लेंगे। लेबल का काम होता है इनपुट का नाम शो करना, यानी कि जो सर्कल है इसका नाम क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर एट्रीब्यूट है। अब इसके लिए हम यहाँ पर ID एट्रीब्यूट लेंगे। ID इनपुट की यूनिक आइडेंटिटी होती है। हर इनपुट फील्ड की ID अलग होती है। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमने मल्टीपल कर्सर ऐड किए हैं। आपने सिंपल Alt प्रेस करना है और जहाँ पर भी क्लिक करेंगे वहाँ पर कर्सर ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए फॉर एट्रीब्यूट लेबल को बताता है कि किस इनपुट के साथ कनेक्ट होना है। तो जिस इनपुट की ID मेल थी हमने फॉर में भी वही मेल लिख दिया। अब ये मेल के साथ कनेक्ट हो गया है। अब हम यहाँ पर लाइन ब्रेक ऐड करेंगे, 2 दफ़ा PR लिखेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो सेकंड मेथड है ये बहुत इजी और शॉर्ट मेथड है। ठीक है, बिगनर्स के समझने के लिए बहुत अच्छा है। इसमें हमने क्या करना है, जस्ट आपने लेबल टैग लेना है और इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ से फार को हटा देंगे, यहाँ पे फार का कोई काम नहीं है। यहाँ से फार को सिलेक्ट करके आप डिलीट कर दो। अब यहाँ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के दरमियान में हम लिखेंगे इनपुट। ठीक है, इनपुट लिख के इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से इसकी टाइप चेंज कर देंगे, रेडियो लिख देंगे। ठीक है, अब इसको लेबल देंगे मेल। ठीक है, ये बहुत ही इजी एंड शॉर्ट मेथड है। बिगनर्स के लिए तो बहुत आसान है। ठीक है, ये बहुत शॉर्ट मेथड है और ये जो है ये प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है। अब देखिए मैं मेल पे क्लिक कर रही हूँ तो ये बबल फिल हो रहा है, यहाँ पर भी मेल पे क्लिक करें तो बबल फिल हो रहा है। ठीक है, दोनों मेथड्स ठीक है। जो आपको ईजी लगता है आप वो वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा सेकेंड टॉपिक है फील्ड सेट एंड लेजेंड। फील्ड सेट और लेजेंड HTML फॉर्म्स को ऑर्गेनाइज्ड और प्रोफेशनल बनाते हैं। फील्ड सेट क्या होता है? फील्ड सेट फॉर्म के रिलेटेड इनपुट्स को एक बॉक्स के अंदर ग्रुप करता है। इससे फॉर्म क्लीन और स्ट्रक्चर्ड लगता है।
इसके बाद है लेजेंड। लेजेंड क्या होता है? लेजेंड फील्ड सेट के ऊपर एक हेडिंग होती है, ये बताती है कि ग्रुप किस चीज़ का है। जैसे इस एग्जाम्पल में इस फार्म के ऊपर लिखा हुआ है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फार्म, ये एक लेजेंड है, ठीक है। और ये जो इनपुट फील्ड के इर्द गिर्द सारा बॉक्स बना हुआ है इसको फील्ड सेट बोलते हैं। तो चलिए इसको भी प्रैक्टिकल करके चेक करते हैं। हम अपना सारा कोड इसी बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में लिखते हैं। यहाँ पर हम फार्म लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये एक एक्शन एट्रीब्यूट है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो में कि ये क्या होता है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे फील्ड सेट और इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास देखें फील्ड सेट का ये स्ट्रक्चर आ गया। अब ये देखें ये जो बॉक्स बना हुआ है इसको फील्ड सेट बोलते हैं। हमारी जितनी भी इनपुट फील्ड्स होती हैं, जितना भी फार्म का डाटा होता है वो सारा इसके अंदर होता है, ये हमारे फार्म को ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे लेजेंड। लेजेंड क्या होता है? ये देखिए ऊपर आपको एक स्पेस नज़र आ रही है, यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे ना लेजेंड के अंदर वो यहाँ पर शो होगा ऊपर, ठीक है। ये एक हेडिंग होती है, लेजेंड फील्ड सेट की हेडिंग होती है, ये बताती है कि बॉक्स के अंदर किस टाइप की इंफॉर्मेशन है। हमारे केस में हम यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, क्योंकि हम ये फॉर्म स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए बना रहे हैं, ठीक है। आपको इस तरह से हेडिंग शो होगी। हम अपने फॉर्म में जो भी चीज़ें ऐड करते हैं वो लेजेंड एलिमेंट के बाद ऐड करते हैं। अब मैं जल्दी से इसके अंदर कुछ लेबल टैग और कुछ इनपुट फील्ड्स ऐड कर देती हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि फील्ड सेट और लेजेंड के साथ हमारा फॉर्म कैसा लगता है। अब ये देखें इसमें हमने एक यहाँ पे हेडिंग ऐड की थी जिसको हम लेजेंड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ मैंने लेबल और इनपुट फील्ड्स ऐड किए और उसके बाद यहाँ पर हम अपना नेम वगैरह इंटर कर सकते हैं, फादर नेम इंटर कर सकते हैं, उसको सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनपुट टाइप्स। इनपुट की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, कुछ तो हमने देखी हैं अपनी वीडियोस में, लेकिन अभी जो कुछ रहती हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हैं बेसिक इनपुट टाइप्स। इसमें से टेक्स्ट, ईमेल हम ऑलरेडी कर चुके हैं और इसमें न्यू जो है वो पासवर्ड और नंबर, ये हम इस वीडियो में करेंगे। उसके बाद कॉन्टैक्ट और ऑनलाइन डाटा के लिए ये वाली टाइप्स होती हैं। डेट और सिलेक्शन टाइप्स ये वाली होती हैं। फाइल और चॉइसेस टाइप्स लाइक चेक बॉक्स, रेडियो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद बटन्स हैं। तो चले प्रैक्टिकल में हम 1 बाय 1 करके इनको देखते हैं। अब हमने यहाँ पर HTML इनपुट टाइप्स की प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर एक फ़ाइल बनाई थी, उसको नाम दिया था inputtypes.html और यहाँ पर HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बनाया था और यहाँ पर एक H1 हेडिंग ली है हमने HTML इनपुट टाइप्स के नाम से और एक फॉर्म क्रिएट किया है। इसमें काफ़ी सारे कमेंट्स ऐड किए हैं। अब कमेंट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर टाइप्स के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इन कमेंट्स में जितनी भी टाइप्स लिखी हुई हैं इनपुट की, हम इनकी बारी बारी सबकी प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ सबसे पहली टाइप है टेक्स्ट। यहाँ पर लिखेंगे इनपुट और इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट आता है। इनपुट टाइप टेक्स्ट जो है वो नॉर्मल राइटिंग के लिए यूज़ होता है, जैसे कि नेम, सिटी या यूज़र नेम। यहाँ पर हम प्लेस होल्डर एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे। अभी आप देखिएगा इसका मैजिक। आपने काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर देखा होगा, इस तरह से इनपुट बॉक्स के अंदर लिखा हुआ होता है इंटर योर नेम। प्लेस होल्डर इनपुट फील्ड के अंदर यूज़र को हिंट देता है कि यहाँ पर क्या लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर योर नेम, तो हम यहाँ पर अपना नेम इंटर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारी इनपुट टाइप वो है पासवर्ड। आपने रियल वेबसाइट पर भी देखा होगा इस तरह से। अब यहाँ पर टाइप करेंगे हम इनपुट और इंटर प्रेस करेंगे और इसकी टाइप सेट करेंगे पासवर्ड। पासवर्ड जो है वो हिडन टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है, लॉगिन पासवर्ड, साइनअप पासवर्ड, etc। इसमें आप जो कुछ भी लिखोगे, करैक्टर, सिंबल, जो कुछ भी लिखोगे वो इस तरह हिडन टेक्स्ट बन जाएगा, ठीक है। आप इस आई के आइकन पे क्लिक करके इसको देख सकते हैं। हम इसके अंदर भी प्लेस होल्डर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे पासवर्ड, ठीक है, यानी कि यूज़र को हिंट मिलेगी कि इस वाले फील्ड में हमने पासवर्ड इंटर करना है, ठीक है। इसको रिफ्रेश करेंगे। आपने हर एक इनपुट टाइप की प्रैक्टिस करनी है, तभी आप रियल प्रोजेक्ट ईजिली बना सकोगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ईमेल। ईमेल की प्रैक्टिस ऑलरेडी हम कर चुके हैं पिछली वीडियोज़ में। जब हम इनपुट टाइप ईमेल सेलेक्ट करते हैं तो यूज़र सिर्फ ईमेल फॉर्मेट में डेटा इंटर कर सकता है इस फील्ड में। ब्राउज़र बेसिक चेक करता है और @ सिंबल और डोमेन होना ज़रूरी होता है। डोमेन जैसे कि gmail.com, ये ईमेल का जो @ के बाद जो पार्ट होता है उसको डोमेन कहते हैं और ये ज़रूरी हमें लिखना होता है, वरना आपको यहाँ पर एरर मिलेगा जब आप सबमिट करोगे तो। इसके बाद इनपुट टाइप नंबर है। इसमें हम एज के लिए यूज़ करते हैं, मार्क्स इंटर करने के लिए, किसी चीज़ की प्राइस इंटर करने के लिए हम ये फील्ड यूज़ करते हैं, इस टाइप को यूज़ करते हैं। यहाँ से हम अप एंड डाउन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जितना आपको यहाँ से नंबर चाहिए हो आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पर मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं।
अब इसमें भी हम एक प्लेस होल्डर ऐड करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे एज, ठीक है। बल्कि हम इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे इंटर योर एज, ताकि यूज़र को पता चले कि उसने अपनी एज यहाँ पर इंटर करनी है। इसके बाद टाइप है टेलीफोन। टेलीफोन का मतलब आपको समझ आ ही गई होगी कि यहाँ पर इनपुट फील्ड में हमने टाइप टेलीफोन यानी कि TEL यहाँ पर लिखनी है। इसका मतलब है यहाँ पर यूज़र ने अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम टेलीफोन के लिए नंबर भी टाइप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन TEL जो टेलीफोन टाइप है इसका एक अपना स्पेसिफिक रीज़न होता है। इस टाइप को स्पेशली फ़ोन नंबर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है और प्लस स्पेस ब्रैकेट्स अलाउ कर सकता है और मोबाइल पर न्यूमेरिक कीपैड ओपन करता है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है डेट। सिर्फ डेट सेलेक्ट करने के लिए होती है, जैसे बर्थडे, बुकिंग डेट वगैरह। जब हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो पहले से ही उनकी वेबसाइट विज़िट करके अपनी बुकिंग करवा देते हैं। जिस दिन बर्थडे होती है हम उस दिन की बुकिंग करवा सकते हैं यहाँ से डेट सेलेक्ट करके। या फिर अगर आपने कहीं जाना हो, जैसे फ़्लाइट बुकिंग साइट्स के लिए, बस टिकट बुकिंग के लिए, आप इजीली यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है टाइम। अब जब इनपुट फील्ड में हम टाइम सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ टाइम ही सेलेक्ट कर सकते हो। इसके यूज़ केसेस डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि मीटिंग टाइम सेट करना, क्लास टाइमिंग, अपॉइंटमेंट टाइम, डिलीवरी टाइम और इवेंट शेड्यूल करना। तो काफ़ी तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है मंथ। मंथ इनपुट टाइप सिर्फ मंथ और ईयर सेलेक्ट करता है, ये फुल डेट नहीं लेता। और इसका यूज़ केस ये होता है कि सैलरी मंथ, जैसे रिपोर्ट मंथ, कार्ड एक्सपायरी मंथ, मंथली प्लानिंग, फ़ी मंथ, इस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप है वीक। वीक इनपुट टाइप ईयर का स्पेसिफिक वीक सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। यूज़र अपना पूरा वीक सेलेक्ट करता है, सिस्टम वीक नंबर स्टोर करता है। जैसे 2026 है और यहाँ से आप जो भी वीक नंबर सेलेक्ट करना चाहते हो वो वीक नंबर यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। इसको प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए, वीकली रिपोर्ट्स के लिए, एम्प्लॉय शेड्यूल्स के लिए और स्कूल प्लानिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है कलर। इसमें से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो। आप इस पर क्लिक करो और अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद का कोई भी यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हो। ये एक्चुअली वेबसाइट थीम सिलेक्शन के लिए या बैकग्राउंड कलर यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है रेंज। रेंज इनपुट टाइप स्लाइडर बनाने के लिए यूज़ होता है। यूज़र स्लाइडर को लेफ़्ट या राइट मूव करता है, वैल्यू इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है। इसको वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए, ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए या रेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है फाइल। फाइल इनपुट टाइप जो होती है ये फ़ाइल अपलोड करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करना, अपनी CV अपलोड करना, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। जो स्टूडेंट्स किसी ऑनलाइन वेबसाइट से लर्निंग कर रहे होते हैं वो अपनी असाइनमेंट्स वगैरह उनको सबमिट करवाते हैं इसी फाइल इनपुट फील्ड के थ्रू। इसके बाद नेक्स्ट इनपुट टाइप है सर्च। सर्च इनपुट टाइप वेबसाइट पर कुछ ढूंढने के लिए यूज़ होता है। जैसे आपने गूगल सर्च बार देखी होगी, वहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो। तो नॉर्मली ये टाइप जो होती है ये सर्चिंग के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। आप यहाँ से कुछ भी सर्च कर सकते हो इसमें। यहाँ पर हम एक प्लेस होल्डर लगा देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर का आपको पता चल गया है कि ये एक एट्रीब्यूट होता है और इसके अंदर जो कुछ भी हम लिखते हैं वो यूज़र को एक हिंट की तरह शो होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है URL। URL इनपुट टाइप वेबसाइट लिंक इंटर करने के लिए यूज़ होता है। ब्राउज़र चेक करता है कि लिंक वैलिड है या नहीं और प्रॉपर वेब एड्रेस होना चाहिए इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल https:// और आगे आपकी वेबसाइट का एड्रेस। तो इसका यूज़ केस ये होता है कि वेबसाइट सबमिशन फॉर्म्स वगैरह, पोर्टफोलियो लिंक्स वगैरह, सोशल मीडिया लिंक्स और कंपनी वेबसाइट फील्ड्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है रेडियो बटन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है। यूज़र मल्टीपल ऑप्शंस में से सिर्फ एक को सेलेक्ट कर सकता है। अगर आपके पास 2-3 रेडियो बटन हो और आपने किसी एक को सेलेक्ट किया हो तो दूसरा ऑटोमेटिकली अनसेलेक्ट हो जाता है। आप इसमें मल्टीपल को सेलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे येस या नो दोनों में से एक को ही सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद है नेक्स्ट टाइप चेक बॉक्स। इसमें आप मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। ये आमतौर पर स्किल सिलेक्शन के लिए, हॉबीज़ के लिए, सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है, और इंटरेस्ट वगैरह शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। ब्राउज़र इसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, ये इंडिपेंडेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है हिडन। हिडन इनपुट टाइप यूज़र को शो नहीं होता लेकिन बैकग्राउंड में डेटा स्टोर या सेंड करता है।
हिडन इनपुट टाइप मोस्टली बैकएंड के साथ यूज़ होती है जब डाटा सर्वर को छुप कर सेंड करना होता है, जैसे कि यूज़र आईडी वगैरह हो गई, ऑर्डर आईडी हो गई, सेशन टोकन या पेमेंट रेफरेंस वगैरह के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है इनपुट टाइप बटन। ये एक बटन क्रिएट करता है और इसके अंदर जब तक हम वैल्यू नहीं देते, वैल्यू भी एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। वैल्यू के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो इस बटन में हमें शो होगा। जैसे हम इसके ऊपर सबमिट लिख रहे हैं तो हमें बटन के ऊपर शो हो रहा है। यूज़र इस पर क्लिक कर सकता है और बाय डिफ़ॉल्ट ये कोई एक्शन नहीं करता। जावास्क्रिप्ट के साथ हम इसके साथ एक्शन अटैच कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है सबमिट। सबमिट इनपुट टाइप फॉर्म का डाटा सर्वर को सेंड करने के लिए यूज़ होती है। जब यूज़र फॉर्म फिल करता है और सबमिट बटन पर क्लिक करता है तो डाटा एक्शन एट्रीब्यूट वाली फाइल को सेंड हो जाता है। एक्शन एट्रीब्यूट के बारे में हमने लास्ट पर जिक्र किया है, सारा हमने इसके बारे में पढ़ा है। आपने लास्ट तक वीडियो लाजमी देखनी ताकि आपको समझ आ जाए कि एक्शन एट्रीब्यूट क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर @ मिसिंग है और ये इसलिए हमें एरर शो करवा रहा है क्योंकि हमें यहाँ पर ईमेल का पूरा फॉर्मेट लिखना पड़ेगा, तभी हमारा फॉर्म सबमिट होगा। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है रीसेट। रीसेट बटन से आपको पता चल ही रहा होगा कि जब हम फॉर्म फिल कर देते हैं और जब इस बटन को प्रेस करते हैं तो हमारे फॉर्म के अंदर जितना भी टेक्स्ट लिखा होता है, हमने जो भी डाटा एंटर किया होता है वो सब कुछ यहाँ से इरेज हो जाता है, ठीक है। अब रीसेट पे क्लिक किया तो अब देखिए हमारे सारी जो फील्ड हैं वो ब्लैंक हो चुकी हैं। आपने इन सारी इनपुट टाइप्स की प्रैक्टिस 1 बाय 1 करनी है। अब यहाँ लास्ट में एक टेक्स्ट एरिया लूँगी। टेक्स्ट एरिया HTML का एक इनपुट फील्ड होता है जहाँ यूज़र मल्टीपल लाइंस का टेक्स्ट लिख सकता है। जैसे आप जब इनपुट टाइप टेक्स्ट सेलेक्ट करते हो तो वहाँ पर सिर्फ आप एक ही लाइन लिख सकते हो, लेकिन टेक्स्ट एरिया के अंदर आप लॉन्ग मैसेज इंटर कर सकते हो, पैराग्राफ टाइप कर सकते हो, अपना एड्रेस या फीडबैक लिख सकते हो। अक्सर इसका यूज़ कमेंट सेक्शन बनाने के लिए होता है, एड्रेस डिटेल्स इंटर करने के लिए होता है और फीडबैक फॉर्म फिल करने के लिए किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि फॉर्म के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास फॉर्म का फर्स्ट एट्रीब्यूट है एक्शन। एक्शन एट्रीब्यूट का मतलब होता है जब यूज़र अपना डाटा सबमिट करवाएगा तो सबमिट करने के बाद वो डाटा कहाँ जाएगा, किस फाइल में जाएगा। तो यहाँ पर हम उस फाइल का नाम लिखते हैं, ठीक है। जैसे इस एग्जाम्पल में हमने लिखा हुआ है save.php। जब यूज़र अपना फॉर्म सबमिट करवा देता है तो उसको एक मैसेज शो होता है, जैसे कि सक्सेस का मैसेज शो होता है कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे समझो कि जब आप किसी स्कूल में जाते हो और फॉर्म फिल करते हो, फॉर्म फिल करने के बाद आपने किसी न किसी को तो सबमिट करवाना होता है, तो आप ऑफिस में जाके वहाँ पर फॉर्म अपना जमा करवाते हो। इसी तरह वेबसाइट पर भी होता है, जब आप अपना फॉर्म फिल कर देते हो और सबमिट पर क्लिक करते हो तो आपका फॉर्म बैकएंड तक पहुँच जाता है। ये कॉन्सेप्ट अभी आपके लिए नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया है। इसके बाद सेकेंड एट्रीब्यूट है मेथड। मेथड का मतलब होता है डाटा हमने किस तरीके से भेजना है। HTML में 2 कॉमन मेथड्स होते हैं। एक होता है गेट मेथड जो कि इतना सिक्योर नहीं होता, URL में आपका डाटा शो होता है, ठीक है। उसके बाद एक होता है पोस्ट मेथड जो कि सिक्योर होता है। पोस्ट मेथड जो होता है वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि लॉगिन्स फॉर्म होते हैं, साइन अप फॉर्म्स होते हैं, पासवर्ड फॉर्म्स होते हैं, पेमेंट फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। अभी इनका यूज़ आपको नहीं करना, ये जस्ट आपको मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए बताए हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, वरना मैंने आज आपको इनपुट एट्रीब्यूट्स भी पढ़ाने थे, लेकिन वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। इन एक्सरसाइजेस को लाजमी सॉल्व कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।